नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक ऑनलाइन क्लास में। जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जिसका पेपर 19 सितंबर से स्टार्ट है, उसके लिए अपन 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आप इसमें से कितने सही आंसर कर पाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है अपनी छाया आप किस दुर्ग को कहा जाता है। किस दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, जालोर। तो यहाँ पर जालोर दुर्ग को अपनी छाया का दुर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम सहकारी आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? बीकानेर में, नागौर में, जयपुर में, सिरोही में। तो कहाँ हुई थी दोस्तों? नागौर जिले के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान सिंचाई आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1970 में, 1956 में, 1946 में या 1972 में। तो किस सन में राजस्थान सिंचाई आयोग की स्थापना की गई दोस्तों? 1970 के अंदर। ऑप्शन है ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर रियासत का अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मण सिंह, विजय सिंह या गोवर्धन सिंह या भीम सिंह। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों? यहाँ पर गोवर्धन सिंह, जो कि डूंगरपुर रियासत का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? अर्जुन लाल सेठी ने, विजय सिंह पथिक ने, माणिक्य लाल वर्मा ने या तात्या टोपे ने। तो वीर भारत सभा की स्थापना की थी दोस्तों विजय सिंह पथिक ने। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जहाँ तीनों मरुस्थलीय वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। तो कहाँ पर स्थित हैं दोस्तों? जैसलमेर जिले के अंदर। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मांड किस प्रकार का लोक संगीत है? मांड किस प्रकार का लोक संगीत है दोस्तों? युद्ध गीत, श्रृंगारिक गीत या भक्ति गीत, वीर रस गीत। तो यहाँ पर श्रृंगारिक गीत हैं एक मांड, जो कि श्रृंगारिक गीत हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगरी किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में, जोधपुर में। किस जिले के अंदर है दोस्तों प्राचीन नगरी स्थित? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन अपना सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जवाई बांध किस नदी पर स्थित है? सोम नदी पर, माही नदी पर, लूनी नदी या कोसी नदी। तो यहाँ पर जवाई बांध है दोस्तों वो यहाँ पर लूनी नदी पर स्थित है। सी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बूंदी चित्रशैली मुख्यतः किस विषय पर आधारित है? युद्ध पर, श्रृंगार पर, लोक जीवन पर या भक्ति पर। तो किस पर मुख्यतः यह विषय आधारित है दोस्तों? श्रृंगार विषय पर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक तापमान किस स्थान पर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चूरू में, फतेहपुर में, फलोदी में या गंगानगर में। तो सर्वाधिक तापमान है दोस्तों वो फलोदी के अंदर है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दुर्ग को भारत का गौरव कहा जाता है? गौरव कहा गया है? चित्तौड़गढ़ को, रणथंभौर को, सोनार दुर्ग को या जयगढ़ दुर्ग को। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पता होगा राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, माही नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध कौन सा है? माही बाजार सागर, पंचाना बांध, राणा प्रताप सागर या जवाहर सागर। तो सबसे बड़ा बांध है दोस्तों वो माही बाजार सागर बांध। यहाँ पर ए ऑप्शन सही आंसर होगा इसका।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। राजस्थान की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? दौसा के अंदर, कोटा या चित्तौड़गढ़, भरतपुर? तो दोस्तों सबसे पहली चीनी मिल है दोस्तों वो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थापित की गई थी। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान ही? तो यहाँ पर कितना प्रतिशत भूभाग है दोस्तों? राजस्थान का भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर और यहाँ पर राजस्थान का ही 3,42,339। तो यहाँ पर 10.41% है जो कि राजस्थान का भूभाग है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? जो कि सबसे ऊंची चोटी है उसकी कितनी ऊंचाई है दोस्तों? 1722 मीटर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? वस्त्र नगरी, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, जयपुर? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा दोस्तों? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है 922, 928, 988 या 888? कितना है दोस्तों? 928। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, जयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा? तो कौन सा जिला है दोस्तों? जयपुर। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, जयपुर। अगला प्रश्न है, वह दुर्ग जो राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है? रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, पेसरोड दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग? तो कौन सा दुर्ग राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है दोस्तों? पेसरोड दुर्ग। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बिसलपुर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, हीराकुंड बांध, माही बांध? कौन सा बांध सबसे बड़ा है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से? वो राणा प्रताप सागर बांध। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग को सूर्य का दुर्ग कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को, कुंभलगढ़ को, रणथंभौर को, मेहरानगढ़ दुर्ग को? किस दुर्ग को सूर्य का दुर्ग कहा जाता है दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग को। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राव जोधा किस नगर की स्थापना की थी? जयपुर की, जोधपुर की, भीलवाड़ा की, बीकानेर की? किस जिले की थी दोस्तों? जोधपुर जिले की। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है? चंबल नदी को, माही नदी को, लूनी नदी को या बनास नदी को? किस नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है दोस्तों? लूनी नदी को। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन सा माना जाता है? ठाकुर केसरी सिंह को, अर्जुनलाल सेठी को, तात्या टोपे को या विजय सिंह पथिक को? तो किस स्वतंत्रता सेनानी को पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है दोस्तों? अर्जुनलाल सेठी को। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की संत मीरा का संबंध कहाँ से है? पाली, मेड़ता, बीकानेर, कोटा? किस स्थान से है दोस्तों? मेड़ता स्थान से। यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस दुर्ग को वन दुर्ग कहा जाता है?
कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या गागरोन का दुर्ग। किस दुर्ग को वन दुर्ग के नाम से जाना जाता है दोस्तों? यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता को घोड़े वाले बाबा कहा जाता है? देवनारायण जी को, बापू जी को, रामदेव जी को, तेजा जी को। तो यहाँ पर रामदेव जी को घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है? कच्ची घोड़ी, घेर, घूमेर, तेरहताली। कौन सा नृत्य है दोस्तों शेखावटी क्षेत्र? शेखावटी क्षेत्र बूंदी कोटा वाला क्षेत्र शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर कच्ची घोड़ी है दोस्तों, वो नृत्य शेखावटी क्षेत्र के उधर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 1994 में, 1990 में, 1950 में या 1985 में? कब हुआ था दोस्तों? 1994 के अंदर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपने 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।